हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 0 मैथमेटिकल टूल से इस लेक्चर में मैं ग्राफ पर वीडियो डाल रहा हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं काफ़ी सारे ग्राफ डिस्कस करूंगा विद इक्वेशन। यानी आप देखेंगे 11th और 12th में हर डेरिवेशन के बाद एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। सो ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम कुछ बेसिक ग्राफ और उनकी पर्टिकुलर इक्वेशन से फैमिलियर हो जाते हैं अगर। तो इस वीडियो में मैं लगभग 15 ग्राफ और उनकी पर्टिकुलर इक्वेशंस में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप एक बार ये सभी ग्राफ देख लेते हैं तो ग्राफ पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एंट्रेंस में आए, चाहे वो किसी बोर्ड एग्जाम में आए, वो बहुत आसान होने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर ये ग्राफ पर वीडियो देख लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अ ग्राफ इज अ लाइन विच शोज वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी ग्राफ जो होता है एक लाइन होती है। ग्राफ एक लाइन होती है जो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, राइट। और ये लाइन जो है ये हमें वेरिएशन बताती है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर किस तरह डिपेंड कर रही है, राइट। यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो उस पर डिपेंड कर रही है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये हम ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, राइट। अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर रिलेट करती है, लिखा है ना विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो क्लियरली फॉर्मूले में दिख रहा है कि आई थीटा पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ए तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कांस्टेंट है। भाई ए अगर कांस्टेंट है तो आई की वैल्यू थीटा पर डिपेंड कर रही है। किस तरह? आई इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा बढ़ेगा तो आई घटेगा या बढ़ेगा, ये हम देख लेते हैं अभी। तो चलिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं आई वर्सेस थीटा के बीच में। सो थीटा यहाँ पर जो है वो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आई क्या है? यह एक डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जनरली वाई एक्सिस पर मानकर चलते हैं, राइट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं आई और थीटा के बीच में। लेट्स से मैंने कहा थीटा 0 है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। और a इंटू साइन 0 यानी a इंटू 0, इसका मतलब आई की वैल्यू 0। लेट्स से मैंने थीटा लिया π/2 तो साइन π/2 क्या होगा? साइन π/2 होगा 1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी a यानी प्लस a। फिर मैंने π/2 जहां पर लिया था मैंने थीटा की जगह लिया फिर पाई, तो साइन पाई क्या होता है? साइन पाई होता है 0, इसका मतलब आई की वैल्यू अगेन 0। फिर मैंने लिया 3π/2, राइट। मैं कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा हूं। 3π/2 पर साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? -1, और -1 इंटू ए यानी -a, तो इसका मतलब आई की वैल्यू हो गई -a। कब? जब थीटा की वैल्यू 3π/2 है। उसके बाद मैंने लिया 2π, तो 2π पर साइन 2π कितना होता है? 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब आई की वैल्यू अगेन 0। अगर मैं थीटा और आई की वैल्यू यहाँ पर पॉइंट प्लेस करूँ इस ग्राफ में और उनको मिलाऊं तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा? देखिए ये हो गया 0 और लेट से ये हो गया है π/2, ये हो गया है पाई, ये हो गया है 3π/2 और ये हो गया है 2π। तो देखिए 0 पर तो 0 है, π/2 पर कितना है? a है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर a है और इधर मैंने मान लिया है -a है, राइट। तो देखेंगे आप π/2 पर है ये पॉइंट, पाई पर 0, 3π/2 पर है ये पॉइंट और फिर 2π पर फिर 0। तो इसका मतलब आई की वैल्यू इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी स्टूडेंट्स, इस तरीके से, यानी +a और -a के बीच में ही कम ज़्यादा होती रहेगी, राइट। इस तरीके से ये फ्लक्चुएट करती रहेगी, इसको बोलते हैं साइन वेव। अब आगे जाकर इसको 12th क्लास में भी, अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ेंगे, वेव्स में पढ़ेंगे, है ना। सो कहीं पर भी आप देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो देखिए जनरली हमने कैसे एक टेबल बनाकर एक ग्राफ बना लिया। तो टेबल हम हर बार नहीं बनाएंगे, हमें क्या करना है, इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ ग्राफ्स पता होने चाहिए कि ग्राफ कैसा होगा इसका। तो वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, इक्वेशन और उसका पर्टिकुलर ग्राफ हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आई की वैल्यू +a और -a के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, राइट। उसी के बीच में कभी 0 हो रही है, कभी a जा रही है, कभी तो ये क्या? ये पीक वैल्यू है +a। तो पीक वैल्यूज हैं +a और -a, राइट। एंड डिटेल में आगे जाके जब आप चैप्टर्स पढ़ते हैं, जब सीख जाएंगे, तो एक जनरली मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हाउ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन देम ग्राफिकली, राइट। फर्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं स्टूडेंट्स, y इक्वल टू mx। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, अगर मान लीजिए लिखा है y इक्वल टू 2x या लिखा है y इक्वल्स टू 5x, तो इसकी इक्वेशन इस इक्वेशन के हिसाब से कैसा ग्राफ बनेगा जनरली? तो ध्यान रखें हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी y इक्वल टू mx, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
यानी ओ से पास होकर एक लाइन चली जाए, इस तरीके से ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एम एक्स का। अब देखिए ग्राफ जो है ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कौन से वाला ग्राफ होगा, यानी किस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ होगा, ये क्या होगा, सबके लिए एक ही ग्राफ नहीं बनेगा, सबका स्लोप अलग अलग होगा, सबका ढाल अलग होगा, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, लेकिन होंगे सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ही पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब उसका स्लोप क्या होगा, उसका ढाल क्या होगा, वो हम बताएगा m की वैल्यू। m होता है यहाँ पर स्टूडेंट स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढाल, राइट। और आप ये m की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इस कर्व ने इस x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया हुआ है उसका टेंजेंट निकाल दीजिए आप, यानी m इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब स्लोप से हमें क्या नॉलेज मिलती है, स्लोप से हमें मिलता है कि y x के साथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी अगर स्लोप ज्यादा होता है तो y बहुत स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, यानी आप अगर x को हल्का सा इंक्रीज करोगे तो y बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर स्लोप कम है तो इसका मतलब x के बढ़ने के साथ y थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप जो है वो रेट बताता है कि भाई y का रेट क्या है x के साथ इंक्रीज करने का, राइट। तो यहां पर आपने समझा y इक्वल टू mx का कैसा ग्राफ होता है, उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू mx तो है, लेकिन लिखा हो y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहां पर देखिए यहां पर भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। नहीं ऐसा नहीं होगा, इस बार ओरिजिन से पास नहीं करेगा, y इक्वल टू mx का मतलब स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन इस बार ओरिजिन से ग्राफ पास नहीं करेगा। ये जो इंटरसेप्ट है प्लस सी, ये हमें बताएगा कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, यानी OB जो है ये O से B तक की दूरी वो है C। अब देखिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट है प्लस C, तो इसका मतलब ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो प्लस y एक्सिस के किसी पॉइंट से होगा, यानी इनिशियली इसकी कुछ वैल्यू होगी, जब x 0 होगा तो y की कुछ इनिशियल वैल्यू होगी। अब स्लोप कैसे निकालें, तो एक लाइन खींच दीजिए x एक्सिस के पैरेलल उसी इंटरसेप्ट से, ये एंगल निकालिए थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा स्लोप, यानी ये पता लग जाएगा कि कितना उसका ढाल होने वाला है, राइट। तो इक्वेशन को देख के ग्राफ बनाना, ग्राफ को देख के इक्वेशन बनाना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हो सकता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना होगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसका मतलब इस बार नेगेटिव इंटरसेप्ट है स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, राइट। और ये इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन कर्व है, राइट। इस बार अब कहां से ये स्टार्ट होगा, एक नेगेटिव वैल्यू से होगा, यानी b इस बार नेगेटिव एक्सिस की तरफ चला गया है, तो इस बार जो OB है ना, OB ये क्या होगा, ये होगा माइनस सी, यानी b पर जरूर कुछ वैल्यू लिखी होगी, जैसे मान लीजिए -2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब इक्वेशन में -2 है, राइट। तो इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, राइट। थीटा की वैल्यू पता लग जाए, क्या एंगल बनाया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा। लेकिन आप देखेंगे शुरू में y की नेगेटिव वैल्यू है, जैसे जैसे x बढ़ा y की वैल्यू धीरे 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 0 की तरफ आई, फिर उसके बाद अगर x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू फिर इंक्रीज करना शुरू हो गई, तो स्टार्ट हो रही है नेगेटिव वैल्यू से और बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ ऐसा होगा, उसकी पर्टिकुलर इक्वेशन ऐसी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर y इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट, या 2x माइनस 3, इस तरह की इक्वेशन बनती है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एग्जांपल होगा y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो यहाँ पर b की जगह क्या होगा, b की जगह होगा इसका मतलब -3, राइट। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, स्लोप होगा 2, स्लोप कितना होगा, 2 होगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो मैंने अभी आप यहाँ पर लिखी। तो नेक्स्ट हो सकता है स्टूडेंट्स y इक्वल टू x प्लस सी, y इक्वल टू x माइनस सी ना होकर नेक्स्ट क्या हो सकता है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी y x पर किस तरह डिपेंड कर रहा है। देखिए आप इस बार स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ग्राफ स्टार्ट करेगा किसी y की पॉजिटिव वैल्यू से, लेकिन क्या होगा, y की वैल्यू डिक्रीज करेगी x की वैल्यू के साथ, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि भाई y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है x के साथ। तो देखिए ग्राफ का देखिए जैसे डाउनफॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ ग्राफ आया है, राइट। तो आप समझ गए होंगे। तो ये है इंटरसेप्ट, OB क्या है, इंटरसेप्ट है। अब इसका स्लोप कैसे पता लगे, तो स्लोप कैसे पता लगे, भाई b पर एक पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए x एक्सिस के, देखिए कैसा होगा यहाँ पर एंगल, क्लॉकवाइज हम एंगल मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव थीटा। तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी tan माइनस थीटा, और tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, राइट। यानी स्लोप नेगेटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, x की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो, राइट। तो ग्राफ कैसा होगा, क्या इक्वेशन होगी, आपको समझना है किस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए क्या ग्राफ बनेगा, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू kx। देखिए ये एक सिमेट्रिक पैराबोलिक
कर्व की इक्वेशन है, सिमेट्रिक पैराबोलिक। क्या हो जाएगा ये? सिमेट्रिक पैराबोला, राइट, सिमेट्रिक पैराबोला। ओके, ग्राफ देख लीजिए कैसा ग्राफ होगा। यह है सिमेट्रिक पैराबोला अबाउट द एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। इसका मतलब एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यूज हैं। देखिए प्रोजेक्शन आप डालिए तो आपको वाई की दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। एक्स की एक वैल्यू के लिए आपको वाई की दो वैल्यू मिली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उम्मीद आपको समझ में आया होगा इसको हम क्यों बोलते हैं सिमेट्रिक पैराबोला, यानी दोनों तरफ ये सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस, राइट। वाई की दो वैल्यू है एक एक्स की वैल्यू के लिए। देखिए यहाँ पर प्लस के एक्स लिखा है, इसीलिए इसकी जो ओपनिंग है ग्राफ की, जो इसकी ओपनिंग है इस कर्व की, वो किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मान लीजिए इक्वेशन लिखी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये भी सिमेट्रिक पैराबोला ही होगा, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो किधर होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। जैसे अभी आप देखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ग्राफ की ओपनिंग किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, राइट। लेकिन क्या है? सिमेट्रिक पैराबोला अबाउट द एक्स एक्सिस, लेकिन ओपनिंग किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा, राइट। अगर हो जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, अभी था वाई स्क्वायर, अभी है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू है वाई की एक वैल्यू के लिए, तो ये सिमेट्रिक पैराबोला ही होगा, लेकिन अबाउट द वाई एक्सिस। और इसकी ओपनिंग किधर होगी? वाई एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के वाई है। अगर मान लीजिए लिखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई, तो उस केस में क्या होगा? सिमेट्रिक पैराबोला ही होगा, लेकिन ओपनिंग किधर होगी ग्राफ की? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी, जैसे कि ये ग्राफ, राइट। तो आपको पर्टिकुलर इक्वेशन और ग्राफ अच्छे से समझना है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी x पर y किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक पैराबोला, राइट। इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक पैराबोला, राइट। ये हो जाएगा एसिमेट्रिक पैराबोला। ओके, तो देखिए एसिमेट्रिक पैराबोला कैसा बनेगा। अगर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो इस तरीके का कर्व बनेगा। देख रहे हैं आप, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे, यानी शुरू में जो वाई चेंज हो रहा है एक्स के साथ वो बहुत ही कम हो रहा है, यानी एक्स बढ़ाया तो वाई बहुत ही कम इंक्रीज हुआ, लेकिन धीरे 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 एक पॉइंट पर जाकर ये बिल्कुल स्टीपर हो गया, शार्प हो गया ग्राफ, राइट। एसिमेट्रिक पैराबोला। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि भाई ए और बी की वैल्यू दोनों की क्या है? पॉजिटिव अगर है तो ये ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, अगर बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा होगा। ये भी एसिमेट्रिक पैराबोला ही होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ऐसा ग्राफ आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहां पर बी जो होगा एक कांस्टेंट होगा, वो नेगेटिव आएगा और ए पॉजिटिव आएगा, और इक्वेशन बिल्कुल हूबहू ऐसी ही होगी। तो आप देखना वहां पर आपको ऐसा ही कर्व मिलेगा, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक पैराबोला। तो ध्यान से इक्वेशन देखिए, उसका पर्टिकुलर ग्राफ देखिए। नेक्स्ट लेते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी। एक्स वाई इक्वल टू सी यानी एक्स वाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स वाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वाई एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई कम हो जाएगा, एक्स अगर कम हो रहा है तो वाई बढ़ जाएगा, एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई कम हो जाएगा, यानी इन्वर्स है, व्यक्त क्रमानुपाती है। देखिए एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होगा, वाई बढ़ेगा तो एक्स कम होगा। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, देख रहे हैं आप, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है, एक्स अगर आप कम करें तो वाई ज़्यादा होगा। और y की वैल्यू जीरो कब होगी? जब x की वैल्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी, यानी y इक्वल टू सी अपॉन एक्स है अगर, तो x को मैं इन्फिनिटी कर दूं तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब कर्व y एक्स एक्सिस पर कहाँ पर जाकर मिलेगा? इन्फिनिटी पर। और इनिशियली जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू इन्फिनिट होगी नहीं, हो सकता है नॉट डिफाइन हो, तो इसीलिए हम इसको मिलाएंगे नहीं कर्व को दोनों तरफ से, राइट। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्टूडेंट्स जहां भी इन्वर्स रिलेशनशिप हो, आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला कर्व बना देंगे। अब देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व बिल्कुल इसकी तरह होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यानी अगर y x पर इस तरह डिपेंड हो, y इक्वल टू e टू माइनस के एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका कर्व कैसा होता है आप देखेंगे, यहाँ से y की इनिशियल कुछ वैल्यू है, लेकिन धीरे 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 डिक्रीज करती जा रही है, और जीरो कब होगी? जब x इन्फिनिटी होगा, यानी ये इसको मिलाएंगे नहीं, कहाँ पर जाकर मिलेगा? इधर से इन्फिनिटी पर जाकर, राइट। लेकिन इनिशियली y की कुछ वैल्यू है, राइट, तो यहाँ पर ये टच होकर जा रहा है। तो जैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है y x के साथ, ऐसे ही इंक्रीज भी कर सकता है किसी इक्वेशन के लिए, जैसे y इक्वल टू e टू पावर के एक्स, राइट, तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, राइट। नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे स्टूडेंट्स सर्किल की, इससे आप फैमिलियर होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? सर्किल की रेडियस होगी a। इसका मतलब ओरिजिन से जब ये कर्व एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर कहीं पर कट करेगा,
तो ये दूरी होगी यहाँ पर a, जो कि होगी इसकी रेडियस, राइट। तो ये सर्किल की इक्वेशन है और ये इसका पर्टिकुलर ग्राफ है। अब बात करते हैं एलिप्स की। तो लास्ट ये इक्वेशन है और लास्ट इसका कर्व है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। तो मेजर एक्सिस पर जो रेडियल डिस्टेंस है ओरिजिन से जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कर्व, ये होगी स्टूडेंट्स ए, क्योंकि यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगी दूरी माइनर एक्सिस पर रेडियल जो डिस्टेंस है ओ से लेकर जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है होगी बी, राइट। तो आप इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन और उसका पर्टिकुलर कर्व ध्यान से देख लीजिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने इतने सारे ग्राफ और उनकी पर्टिकुलर इक्वेशन पढ़ी, इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ डिस्कशन, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमारी यूज़ होती है 11th और 12th में, हम बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।